बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट ट्यूटोरियल्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम एक लैटिन मैक्सिम पढ़ेंगे। इक्विटी विल नॉट परमिट ए स्टैट्यूट टू बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्रॉड। इस मैक्सिम को हम एक केसला से समझते हैं कि व्हाट दिस मैक्सिम एक्चुअली सेज। सो दिस मैक्सिम emphasizes that equitable considerations will prevent the abuse or manipulation of statutes to perpetrate fraud। अब ये मैक्सिम इस बात के लिए एम्फेसाइज करता है, इक्विटेबल कंसिडरेशंस हैं वो किसी भी कानून को मैनिपुलेट होने से बचाती हैं, फ्रॉड होने से बचाती हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट लीगल रेमेडीज शुड नॉट बी मिसयूज्ड फॉर अनजस्ट पर्पसेस। बात के लिए एम्फेसाइज करता है, ये आइडिया रिफ्लेक्ट करता है कि जो लीगल रेमेडीज हैं को मिसयूज नहीं किया जाए किसी भी अनलॉफुल पर्पसेस के लिए। दिस मैक्सिम इज रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वेयर फेयरनेस एंड जस्टिस प्ले क्रूशियल रोल इन लीगल डिसीजंस। यानी ये मैक्सिम बताता है जो भी लीगल डिसीजंस हैं वहाँ पर अदलो इंसाफ होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, दिस मैक्सिम वोंट अलो एनीवन टू यूज लॉ फॉर हिज डिसीटफुल और फ्रॉडुलेंट एक्शंस। नहीं, ये जो मैक्सिम है किसी को भी इस बात के लिए अलो नहीं करता वो लॉ को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें या लॉ को वो फ्रॉडुलेंट एक्शंस के लिए इस्तेमाल करें। यानी जैसे कि अगर एक बंदा भले ही लॉ के अंडर रह के काम कर रहा है लेकिन वो लॉ को इस तरीके से इस्तेमाल करता है अपने अनलॉफुल पर्पसेस को गेन करने के लिए, अपने मफाद के लिए गेन करने के लिए, किसी को फ्रॉड करने के लिए लॉ को इस्तेमाल करता है, तो ये जो मैक्सिम है उस बंदे को इस बात के लिए रोकता है। अब इससे रिलेटेड एक केस लॉ भी है, डेरी वर्सेस पीक 1889। अब इस केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था भले ही अगर एक कंपनी है वो लॉ के अंडर रह के काम कर रही है तो उसके जो एक्शंस हैं वो अंडर द लॉ हैं, लेकिन अगर उसने वो एक्शंस फ्रॉड के इंटेंशन से किए हैं, किसी को फ्रॉड करने के लिए वो एक्शंस किए हैं, लॉ का सहारा लिया है, तो इस सिचुएशन में इक्विटी बीच में आएगी और उसको रोकेगी कि वो फ्रॉडुलेंट एक्शंस करने के लिए, अनलॉफुल एक्शंस करने के लिए उस लॉ को शील्ड ना बनाए। तो लास्ट में सिंपली मैं इस मैक्सिम का आपको मतलब समझाता हूँ। सिंपली ये मैक्सिम ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा लॉ का सहारा लेता है, भले ही वो लॉ के अंडर काम करता है लेकिन जो काम कर रहा है उसका इंटेंशन है किसी को फ्रॉड करना, फ्रॉडुलेंट एक्शंस करता है, उस लॉ को अपनी ढाल बनाता है, ऐसी सिचुएशंस में उस पे ये मैक्सिम अप्लाई होगा। वहां पर इक्विटी आएगी, उसको रोकेगी कि अपने मफादात के लिए इस लॉ को ढाल ना बनाओ। इसमें एक केस भी है, इसमें एक कंपनी एक काम करती है लॉ के अंडर लेकिन उसका इंटेंशन होता है फ्रॉड करना। इस सिचुएशन में इक्विटी इंटरवेन करती है और उसको रोकती है, अपने जाती मफादात के लिए लॉ को आप ढाल ना बनाओ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लॉ ऑफ इक्विटी के दूसरे मैक्सिम्स की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं लॉ ऑफ इक्विटी मैक्सिम्स के नाम से। और अगर आपको लॉ ऑफ इक्विटी के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप लॉ ऑफ इक्विटी के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।